नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, जिसको हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। वो हथेली आपकी है तो दार्शनिक विचारधारा जीवन में ज़्यादा प्रभावी रहेगी। और दूसरी बात करें तो जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी आपके जीवन पर बना रहेगा, इसका प्रभाव भी जीवन में रहेगा। एक चीज अगर हम और देखें तो वर्तमान में आपकी मस्तिष्क की रेखा सीधा चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है और चंद्रमा यहाँ पे कमजोर दिख रहा है। और देखिएगा मस्तिष्क क्या होता है ये आप लोग सभी भली भांति जानते हैं। और जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जायता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, बदलता है। और ये जल तत्व का मालिक होता है। जब मस्तिष्क की रेखा इस पे आती है तो इसको कल्पना का ग्रह माना गया है, यात्राओं का ग्रह माना गया है, धर्म का क्षेत्र हथेली में इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, ज़्यादातर जीवन में कल्पनाओं में डूबे रहने वाला है। और व्यक्ति का वर्तमान में जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता भी आप हासिल करेंगी, लेकिन आपका मन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, चाहे किसी की भी तरफ से हो, आपको जीवन में यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आपके हस्बैंड ऐसे कार्य कर रहे हो कि आपको विदेश की यात्राएं भी करवा ले, ये भी संभावनाएं यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। तो एक चीज है। दूसरी बहुत बढ़िया चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, वो है आपकी हृदय की रेखा के अंत में अगर देखें तो यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 9 में से 8 चक्र हैं। ठीक है ना। 9 द्वारों में से 8 द्वार हैं। आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मानी आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री नारायण जी की, भगवान नारायण की असीम कृपा है। अगर आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, भगवान नारायण की सेवा करते हैं, किसी भी रूप में, कृष्ण के रूप में करो, ठाकुर जी के रूप में करो, या आप जो है राम के रूप में करो, भगवान नरसिंह के रूप में करो, किसी भी जो भी विष्णु अवतार है या स्वयं विष्णु की आराधना करो, तो निश्चित रूप से आगे चलकर इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। जहाँ दिव्यता हासिल होगी वहीं भव्यता की भी प्राप्ति होगी। लेकिन कितना होगा, किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी भक्ति के ऊपर, आपके समर्पण के ऊपर। दूसरा, ये चिन्ह बता रहा है कि अगर अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो आगे चलकर खास करके 36 ईयर से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगी। उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना होनी चाहिए। भगवान ऐसी चीज़ है, जो है
कृपा ऐसी चीज है कि जीवन में वो नीचे से, जीरो से उठा के, शून्य से उठा के अंतिम पायदान तक एक झटके में पहुंचा सकता है। लेकिन आपका समर्पण किस प्रकार का है, ये इस चीज की ओर डिपेंड करता है। यदि अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपके विरोधियों का आपको हराना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती भी होगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में बहुत अच्छी दिख रही है। एक दो चीज़ें बड़ी खराब है, इनको आपको ठीक करना है और ज़रूर करिएगा, क्योंकि जीवन पे ये बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रही है। एक तो देखिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये कुदरती तौर पे आपकी रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। जब भी ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती है तो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही जीवन में आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में छिद्र बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीजों में से 1 या 2 चीज आपके जीवन में प्रभावित रहेगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा 35वें वर्ष तक, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ आपके जीवन में 35वें वर्ष तक बनी रहेगी, ये स्पष्ट कह रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। तीसरी बात है, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। आगे चलकर इसके बड़े फायदा मिलेंगे। एक तो आपका पूरा जो माइंडसेट है वो व्यापार में चले जाएगा, आपकी बुद्धि भी व्यापारी होगी, आपके मस्तिष्क भी व्यापारी होगा। अब व्यापारी होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है व्यापार करे। जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में सबको अपनी तरफ मिला के चलना, ठीक है ना, और उनसे कहीं ना कहीं जो है काम निकालना। व्यापारिक बुद्धि, हर जगह व्यापार देखना, उसमें अपना फायदा देखना और वो चीज़ बहुत बेहतरीन ढंग से करना जिसमें अपना फायदा दिखे। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और इसका भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत कमी भी दिख रही है। आपको एक प्राकृतिक उपाय करना है, यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना है, यहाँ तक, तो निश्चित ही इन चीज़ों का फायदा आपको मिलेगा। और जो इन चीज़ों में कमजोरी है वो कमजोरी जो है आपका बल बनेगी, आपको फायदा देगी, ये आपकी हथेली कह रही है। लेकिन करना पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। अब एक थोड़ा गलत चीज है आपकी हथेली में, आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार नाड़ी रेखाएं आपकी हथेली को बराबर तरीके से इस प्रकार से मंगल से काट रही है और यहाँ पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
साथ में आप देखेंगे ये मंगल का जो निम्न मंगल का भाग है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, ठीक है ना। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोधी स्वभाव उत्पन्न होता है। कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रहता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, एक क्षण के लिए आता है लेकिन बहुत तेज आता है, ठीक है ना। और गुस्सैल स्वभाव रहता है। तो इस चीज़ का प्रभाव आपके जीवन पर अभी बना रहेगा। उपाय दूंगा तो भी 2.5 से 3 वर्ष तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल होते होते बाद में अच्छा हो जाएगा, ठीक। दूसरा, जब हथेली में इस प्रकार का जाल बनता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहले प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति ये क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन की स्थिति ये जीवन में देता है और व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है, कन्फ्यूज रहता है और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठती है। ऐसे जातक हो या जातिका हो, महिला हो या पुरुष हो, तय नहीं कर पाते हैं किस तरफ जाना चाहिए, वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे शारीरिक सेहत हो चाहे मानसिक सेहत हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में ये आपको आर्थिक रूप से बीमार करने का काम करता है, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है बड़ी तीव्र गति से। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर नीचे की ओर मानी माइनस की ओर चला जाता है। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम हैं, जो मनुष्य की नींव है, उस नींव की जड़ों को ये खोखला कर लेता है। भले ही ऊपर से आप कितना भी अच्छा दिख रहे हैं, वर्तमान में कितना भी अच्छा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन 5 चीज़ों पे ये अटैक करता है और धड़ाम से व्यक्ति को नीचे गिरा लेता है, फिर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बढ़ेगी तो जो 5 चीज़ें मैंने बताया, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका मस्तिष्क हो, चाहे आपका जो कार्य हो, करियर और धन के मामले में, चाहे आपके रिश्ते हों, इन सब चीज़ों पे गहरा प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों को ये ख़त्म कर लेता है, बहुत माइनस कर लेता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, विधिवत तरीके से करना है और आप ही को करना है। एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ। एक वनस्पति स्नान की छोटी सी प्रक्रिया है, कुछ दिनों की, वो जरूर करिएगा, उसी विधि से करिएगा। और उसके बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया, ये 3 चीज़ें, वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, आपको प्रॉपर तरीके से करना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो ये चीज़ प्रभावी नहीं होती है, कोई परिणाम नहीं देती है। तो जिस प्रकार से और जो समय मैं आपको दूंगा उस समय से उस समय तक आपने जरूर करना है, विधिवत तरीके से करना है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे आप लाख समस्याओं से घिरे पड़े हों, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से इन चीज़ों को करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो है भगवान की भक्ति को फेल कर सके, भगवत प्रेम को आपसे छीन ले। निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा होगी और आप इन गलत चीज़ों से बच जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ठीक करनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
दूसरी बात अगर हम कहें, यहाँ पे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और ये आपका बृहस्पति है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा फूला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो या फूला हुआ हो, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जब बृहस्पति इस तरह से फूलता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार भरता है, व्यक्ति को अहंकारी स्वभाव का बनाना शुरू कर लेता है। ठीक है ना, ईगो प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। और खाने में बड़ी रुचि बढ़ाता है, भोजन प्रिय बनाता है व्यक्ति को, कुछ भी खाते रहना, हर समय खाते रहना, इस बात की संभावना को ये बढ़ा लेता है। ठीक है ना, और मोटापा को भी ये कभी कभी जो है बढ़ा लेता है, हर क्षण में नहीं, कभी कभी। दूसरी बात देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम कर रहा हो या काम करने की सोच रहा हो तो चीज़ें मध्यम रहती हैं। जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो कामयाबी नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ा है सम्मान, प्रतिष्ठा और यश। व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले लेकिन यश नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में चिंताएं बनी रहती हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा बृहस्पति का भी उपाय दे रहा हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल है, आप ज़रूर करिएगा, आपको वास्तव में बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों वो देख रहा हूँ मैं पहले जो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका मन का कारक, हल्का यहाँ पे कट का निशान भी जो है उभर रहा है, अभी नहीं उभरा लेकिन उभर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको जल क्षेत्र से दूर रहना चाहिए, इससे आपको खतरा हो सकता है। एक दूसरा, ये यहाँ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे नीचे बैठा हुआ है, आपका चंद्रमा का क्षेत्र अनबैलेंस है। और जब तक ये अनबैलेंस रहेगा, साथ में मंगल बहुत ज़्यादा फूला रहेगा और नेगेटिव ऊर्जा हावी रहेगी, ऐसी स्थिति में आपका मन ज़्यादातर गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी आपको ग्रसित करेगी। कई बार आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाएंगे, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, मानी इमोशनली परेशान हो जाएंगे। और चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल होता है, मन भटकता है, मन उच्चाट होता है और कार्यों में मन नहीं लगता है। कार्य यहाँ कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और खोया हुआ है, इस तरह की चीज़ें देता है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पेट का मामला होता है, वो बिगड़ता है, जिससे पेट से संबंधित परेशानियां या हार्मोनल से संबंधित परेशानियां खड़ी होती हैं। ऐसे में कई बार माँ का सुख मिलना कठिन हो जाता है और नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भी मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको वो उपाय दूंगा जो चीज़ों को ठीक करे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो भाग देखो, ये है सूर्य का पर्वत और ये प्रॉपर तरीके से बहुत सारी रेखाएं कालापन लिए हुए भी है, यहाँ पे दबा हुआ भी है और दूषित भी दिखाई दे रहा है। ये सूर्य आपका खराब है। और सूर्य क्यों खराब होता है? जब लंबे दौर से आपकी जो दिनचर्या होती है, आपका जो रूटीन होता है, जब वो बैलेंस अवस्था में नहीं रहता है तो सूर्य खराब होता है और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। ठीक है ना। जो प्रयास आप कर रहे होते हैं, उन प्रयासों में आप पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जो मेहनत आप करती हैं, जो परिश्रम आप करती हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है।
ऐसे में आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं रहती है। इनकी चिंता आपको हमेशा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया जो मैं दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे, आप प्रॉपर तरीके से कम 3 महीने तक या 4 महीने तक आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत शानदार पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके जीवन में आ जाएंगी। यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप क्या है, प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं होता है। सूर्य क्रिया का वास्तविक मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरी बात देखिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा फूल गया है और ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब ये बहुत ज़्यादा फूलता है, ठीक, तो बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जिससे व्यक्ति तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से वाला रहता है, मानसिक संतुलन कभी कभी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पारा चढ़ जाता है या अनबैलेंस स्थिति में आ जाता है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी ये देता है, मन नहीं करता है या अन्य चीज़ें। ये जब इस प्रकार से रहता है तो व्यक्ति सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे धोखा मिल रहा है, ये इन चीज़ों को बताता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों में राहत मिलेगी, ठीक। अब हमने इसके बारे में भी बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अब ये है आपकी जो है एक रेखा, जीवन रेखा। अब आप कहेंगे यहीं पे ये टूट रही है, लेकिन यहाँ से एक मंगल रेखा धीरे धीरे इस पे मिल रही है, तो ये धीरे धीरे अपने जो है बैलेंस को बना रहा है और फिर जो है यहाँ तक बढ़ेगा, इसका लाभ आपको होगा। तो आगे चलकर 2 स्थितियाँ दिखाई दे रही है। एक तो अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की मिलेगी, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो है जो भाग्योदय की स्थिति है ये 36 ईयर से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उससे पहले पूर्ण भाग्योदय नहीं दिख रहा है। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है, लेकिन चीज़ें 1-2 सालों के बाद से ही बेहतरीन होने बैठ जाएंगी, इसमें कोई तनाव की स्थिति नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से आपके ये चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक, और एक चिन्ह इधर से दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में 2 चीज़ों को दिखाता है। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि व्यक्ति सोचता है यार कुछ ना कुछ जो है अभाव की स्थिति है, वो चीज़ खटकती है। ये चीज़ें धीरे धीरे जो है
व्यक्ति के अंदर जो है एक सफलता की स्थिति को लाती हैं। और ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर धार्मिकता और अध्यात्म में रुचि को बढ़ाती हैं और यात्राओं का लाभ दिलाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। धीरे धीरे 3 रेखाएं उदयमान स्थिति में हैं। इसका मतलब है आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और बहुत ही उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण जीवन के मध्य भाग से मानी 35 ईयर के बाद से आपके प्रारब्ध का आपके जीवन में जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। एक तो जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करने की सोचेंगे उस क्षेत्र की नॉलेज इतनी अच्छी रहेगी कि उसका लाभ ही लाभ मिलेगा। दूसरा, आपके जीवन में इस प्रारब्ध के कारण 36 ईयर से अच्छा धन दिखाई दे रहा है और ऐसा धन दिख रहा है कि आप कुछ भी करें आपको धन के मामले में सोचना नहीं पड़ेगा। जिसको कहते हैं ना पूर्णता, वो स्थिति यहाँ पे दिख रही है। और अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का जो सुख है उस सुख का भी आप जीवन काल में बहुत अच्छा भोग करेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कम से कम 2 सालों तक इसका जो रंग है और इसमें जो छोटी छोटी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, अड़चने डाल रही हैं, वो बता रही हैं कि कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी जीवन में रहेगा। ये भी एक सच्चाई है। यहाँ पे शुक्र में देखें तो वर्टिकल रेखाएं हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपको फायदा देगी। शुक्र का पर्व धीरे धीरे उबर रहा है, नीचे की तरफ साफ दिखाई दे रहा है, तो घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगी। लेकिन आगे चलकर शुक्र का बहुत अच्छा लाभ होगा। इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बृहस्पति को मैनेज करना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो निम्न मंगल आपका खराब है, मैंने पहले बता दिया है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। उच्च मंगल बहुत अच्छा है। उच्च मंगल ये बता रहा है कि पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है कोई आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, ये दिखाई दे रहा है। चाहे दाम्पत्य जीवन है, चाहे बच्चों का मामला है, चाहे धन का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, अगर आप बृहस्पति को एक सामंजस्य स्थिति में लाते हैं तो ये सारी चीज़ों में बड़ा अच्छा सुख दिखाई दे रहा है। और 36 एज के बाद तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा बृहस्पति को ठीक करें। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। आपका कहीं ना कहीं जो है बुद्ध अच्छी अवस्था में आ रहा है। आगे चलकर 2-2.5 वर्षों के बाद आप देखेंगे जहां आपकी जो शारीरिक सुंदरता बहुत बेहतरीन होगी, वहीं वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी बनेगी और इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है, ये बता रहा है। बाकी हमने इसका पहले ही देख लिया है। करियर और धन की रेखा 2 चीज़ें बता रही है। एक तो जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, कोई बड़ा निर्णय न ले। दूसरा, बिना सोचे समझे बड़ा निर्णय न करें। तीसरा, उतावलापन न दिखाएं, उसमें कोई बड़ा निर्णय न लें। और चौथा, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न लें, बहुत बड़ा नुकसान होगा धन और करियर के मामले में, और अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार देंगे। तो ऐसा न करें। जब तक ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं होती है तब तक धन और करियर के मामले में जो स्टेबिलिटी, जो अस्थायित्व तो आना चाहिए, उसकी कमी रहेगी और ये पूर्ण रूप लेते लेते जो है अभी समय लगाएगी। ठीक है, देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।